Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about the previous year question of IIT JAM 2025. So 2025 में जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद में जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस यानी कि MCQ है सॉरी MSQ है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज दिस, लेट फाइव r to r be the solution of the differential equation dy by dx plus 2xy is equals to 2 plus 4x square with satisfying the phi of 0 is equals to 0. It is what the initial value problem and आपको फाइंड करना है phi 2 का वैल्यू, यानी कि जो भी आपका सोल्यूशन आएगा उसमें आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या उसका सोल्यूशन आएगा. सो सिंपल सा है, हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि y डैश प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4x स्क्वायर. एंड सिंपल ये जो होता है इसको हम p ऑफ x कंसिडर करते हैं और ये जो होता है इसको q ऑफ x कंसिडर करते हैं. इन दिस केस यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर जो भी आपका p होता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है, यानी कि 2 ऑफ x dx हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, देन ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा. ना अब क्या करना होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपका q ऑफ x होता है उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट 0 कंसिडर करना होता है, बिकॉज हम यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं. सो इन दिस केस वी कैन यूज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर x ऑफ स्क्वायर and here it will be integration of 2 plus 4 x square into e to the power x power square power 2 and plus constant. ओके, ये कांस्टेंट का वैल्यू हम इस कंडीशन से बाद में फाइंड करेंगे. बट द थिंग इज यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे. सो इट विल बी 2 e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर एंड d ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 4 ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर. ओके, अब अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये इजीली सॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा जो है आइलेट फॉर्मूले से, यानी कि हम इसको u कंसिडर करके करेंगे. बट द थिंग इज जब भी आपके पास में e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का कोई भी होता है तो इसको आप अगर करना चाहोगे तो ये क्या होगा 2x और उसमें कंसिडर होकर आइलेट में जाएगा. बट वाइल सॉल्विंग दिस वी कांट हैंडल दिस. ये एक आप कह सकते हैं स्पेशल काइंड का फंक्शन है, इसका ग्रोथ जो है बढ़ता जाता है. सो कीप इन योर माइंड, हमेशा ऐसा दिखने पर जरूरी नहीं है कि वो आइलेट से सॉल्व हो जाए. सो विल जस्ट ट्राई कि ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, और हमारा मेन एम क्या है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना. और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है कि कैन यू रिड्यूस दिस फंक्शन इनटू अ सिंपल डेरिवेटिव फॉर्म. फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं. इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं इस फंक्शन का, यानी कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव, हम उस फंक्शन को ही फाइंड कर लेते हैं, वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. सो वी कैन इजीली, ओके, नॉट एट ऑल कि हमेशा आपके पास में ऐसा आइलेट से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा इन दैट केस. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो y टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट दिस एज 2 into 1 plus 2x square e to the power of whole x square. Okay, now in this case I can solve like this. अगर यहाँ पे the derivative करता हूँ मैं फंक्शन का, यानी कि x into e to the power of whole square, इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, e to the power of x square. ओके, u into v लगाएंगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x और e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर एज इट इज, एंड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x. नाउ आई कैन राइट इट एज 2 ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर. सिंपल, सिंपल हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन, ये फंक्शन एक्चुअल में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है. सो कैन आई राइट लाइक दिस, यहाँ पर जो है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फंक्शन है इसको मैं x इंटू ई टू दी पावर, देखो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस से आती है, वैसे आपको एकदम से नहीं पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा. देन 2 इंटू ये आई कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई टू दी पावर ऑफ होल स्क्वायर, एंड या ऑफ कोर्स देयर विल बी c. नाउ
यहाँ पे भी dx है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। देन y e टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। देन x e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर विल बी द इंटीग्रेशन फॉर दिस, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी। नाउ योर एम इज व्हाट, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक कंडीशन दे रखी है इनिशियल जिससे आप सी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 y विल बी 0, देन इट विल बी 0 इज इक्वल्स टू 2, x 0 है तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c सिंपल सा 0 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू, y इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट इट एज 2 इंटू एक्स एंड प्लस c तो यहाँ पर हमारा 0 है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर y2 का वैल्यू निकालना। ओके, जस्ट लेट मी चेक, अगर हम इसको इधर लिखेंगे देन c का वैल्यू 0 आ रहा है ना, जस्ट एक बार वापस चेक कर लेते हैं यहाँ से। y0 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये c 0 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर, इट विल बी गेट कैंसल, इट विल गेट कैंसल, देन यस, सो y का वैल्यू हमारे पास में ये आ गया, और हम इसके अंदर अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यहाँ पर आपके पास में 4 इसका आंसर आ जाएगा। सो NAT टाइप के इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे y0 to infinite with the like 2r with the solution of differential equation. Okay, phi 0 to infinite solution है इसका, and we have x square d2y by dx square minus x dy by dx plus y is equals to 6x into log of x. Okay, जब भी आपके पास में इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसके अंदर यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे टर्म्स होते हैं, तो एक स्पेशल काइंड का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इट इज कॉल्ड यूलर्स इक्वेशन। ओके, सो यूलर्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है कि आप इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6x log x। नाउ अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है इस इक्वेशन का, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है एट द एंड। ओके, you have two boundary condition. Okay, this is the boundary value problem. Then z is equals to, आप क्या करते हो यहाँ पर e to the power yes x is equals to e to the power z पुट करते हो, यानी कि z is equals to आप क्या कर सकते हो यहाँ पे log x रख दोगे। ओके, सो आपने z is equals to log x रखा, या फिर आपने x is equals to e to the power z रखा यहाँ पे। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये जो x है इट विल बी e टू द पावर z और ये बन जाएगा z, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो डेरिवेटिव टर्म होता है x इंटू वाई डबल डैश इट विल गेट इट विल कन्वर्टेड इनटू सम कोएफिशिएंट d एंड d विल बी d बाई dz, यानी कि अब आपका जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट विल बी z। ओके, यानी कि जैसे dy बाई dx है, ओके, जैसे dy बाई dx होता है, नाउ इट विल गेट कैंसल बिकॉज x को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया z की फॉर्म में, सो इट विल बी dy बाई dz। सो नाउ इट आई कैन राइट इट एज d इंटू d माइनस 1। जब भी ऐसा होता है तो सिंपल सा आप उसको ये लिख दो, एंड ये जो सिंगल टर्म होता है इसको एज इट इज लिखना है, माइनस ऑफ d प्लस ये जो है 1 इज इक्वल टू 0 while solving the homogeneous part, or else you can write it as y, here d is d by dz and you can write 6 into ये क्या हो जाएगा, x को आपने e to the power z कंसिडर कर लिया and log x and it will be log of e to the power z, then it will be what, d square minus d plus 1 into y is equals to 6 e to the power z into z. So now it is your differential equation. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम पहले होमोजेनियस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट विल बी ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन ऑफ कोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 1 and 1। नाउ डबल रूट आ गए इसके पास में। ओके, नाउ यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे, इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, सो कीप इन योर माइंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज z, सो यू विल राइट इट एज c1 प्लस c2 इंटू z, ओके, एंड e to the power z। ओके, इफ लाइक दिस इज द फॉर्मूला फॉर डबल रूट्स।
नाउ ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया. नाउ अब हम इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा c1 प्लस c2. व्हाट इज योर z? z इज log ऑफ x एंड व्हाट इज योर e पावर z? दैट इज व्हाट x. ओके, नाउ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया इन द फॉर्म ऑफ x. नाउ द एम इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो व्हाट इज द राइट हैंड साइड फंक्शन? दैट इज 6e टू द पावर z इंटू z. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, डेरिवेटिव का जो टर्म होता है उसका डिवाइड करते हैं. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव? दिस इज d माइनस 1 होल स्क्वायर. जब भी आपके पास में इस टाइप का फंक्शन होता है जिसके अंदर e टू द पावर z एंड z यानी कि एक स्पेशल केस बनता है, इसको हम कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं v इंटू ई टू द पावर z टाइप का जब भी होता है तो पहले हम e टू द पावर z को सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को सॉल्व करते हैं. और वो कैसे करते हैं? एक्सपोनेंशियल का कोई भी जो कोएफिशिएंट होता है उसको ऐड करना होता है d के टर्म में. इट मींस d विल रिप्लेस एज d प्लस 1. ये शिफ्टिंग थ्योरम होता है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. सो एक्सपोनेंशियल का जो भी जो कोएफिशिएंट है वो 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज सिंपल 6 e to the power z and z upon this will be d plus 1 minus 1 whole square. Then this will get cancelled. So 6 e to the power z upon d square. Now what is the meaning of d square? D square means that it is a integration twice of z square, or else you can just simplify like this. यहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको आप ऊपर z से मल्टीप्लाई करते जाओ या फिर इसको सॉल्व कर दो. बट द थिंग इज आप इसको सिंपल सा इंटीग्रेट कर दो, 2 बार इंटीग्रेशन करना है आपको z का. नाउ सो फर्स्ट विल बी e टू द पावर z integration z square by 2. This will get cancelled and now it will be, I can write here 3 e to the power z integration of z square dz. Again if I will integrate this, it will be 3 e to the power z cube by 3. 3 and 3 will get cancelled and it will be z cube e to the power z. And now again my z is what? Log of x. Then this will be log of x whole cube and e to the power z is what? My x. Okay, now I can write here, yes. Now my solution will be CF plus particular integral. So what is the CF in terms of y? That will be C1 plus C2 log of x into x. So it will be C1 plus C2 log of x into x plus what is the particular integral? It will be x log of x whole cube. Now I can write it as x into C1 plus C2, okay, and log of x or basically I can take common and this will be log of x whole cube. So this is what my answer. Now we'll put these boundary condition here. This is the simple thing because without doing all these things you can't find the solution anymore. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका, उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना. ओके, जस्ट लेट मी चेक इज दिस द बाउंड्री कंडीशन और नॉट. I think it is 5 dash. Okay, just let me check this one because yes, 5 of e. Okay, आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है 5 dash of -1 फाइंड करना है. ओके, दैट इज व्हाट द करेक्शन इन द क्वेश्चन. सो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर, अब आपको yes, x is equals to 1 पुट करने पर y is equals to -3 रखना है. So it will be -3, x is 1 and c1 plus c2. Okay, whatever will be log of x, that will be 0 because log 1 is equals to 0. Okay, and plus it is also 0. So your c1 is equals to minus of 3. In the other hand, your x is equals to e. Okay, so x is equals to e, then we can put y is equals to 0. Okay, x is at x equals to e, y is equals to 0. So यहाँ पर हम y 0 put कर देंगे, x is e, so c is your -3. I can write -3 plus c2. What will be log of e? Log of e will be 1. Okay, because it is also e, I can write base as e plus it is also 1 cube. Then 0 is equals to e and minus of 3 plus c2 plus 1.
So e will not be 0, this term will be 0, so minus 3 plus c3 plus 1 is equals to 0, and it is minus 2 plus c3 is equals to 0, not c3 or c2, and c2 is equals to 2. So your c2 will be 2. So the general solution will be, here I can write minus 3 plus 2. Okay, this is what your general solution. Now I can write like this. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से फाई डैश, बिकॉज ये फाई ये फंक्शन है, इसको हमने वाई, बिकॉज वी कैन कंसीडर इट एज फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, नाउ इसमें अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करके -1 पुट करना है. ओके, जस्ट डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ 3x. ओके, मॉड में भी रखना है. ओके, या देन इट विल बी, यस, एक बार मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको. सो y माइनस 3 प्लस 2x log of x plus x log of x whole cube. Then y dash will be minus 3 plus 2. इसको u into v लगाना होगा, तो ये हो जाएगा x 1 by x plus log of x will be 1 plus यहाँ पे u into v लगाएंगे, so x into 3 log of x 1 by x plus, okay, and yes, next, yes, log of x पावर 3. नाउ इसमें क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है. जब भी हम log में कुछ भी पुट करते हैं तो इन दैट केस वो मॉड्यूलस में चला जाता है. ठीक है, तो log 1, इट इज ऑब्वियसली दैट log 1 विल बी 0, दिस टर्म विल 0, दिस टर्म विल 0, दिस टर्म विल 0. ओके, नाउ हियर x and x गेट कैंसल, सो y डैश इज इक्वल टू -3 प्लस 2. ओके, yes, so y dash is equals to minus of 1. Y dash is -1 and the modulus of this also, so the mod of this will be 1. So the answer for this question is 1. So this will take this much time to solve all the calculation and all. So अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन NAT के और जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं. ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, let phi r to r be the solution of differential equation 4y double dash plus 16y dash equals to 25, y is equals to 0, and this is what the boundary value problem here given, and what will be the value of limit x tending to pi by 6 into e to the power 2x into phi of x. Okay, so it is just a simple constant coefficient differential equation. So 4y double dash plus 16y dash plus 25 is equals to 0. Okay, 25y is equals to 0. पहले हम auxiliary equation निकालेंगे, तो 4m square plus 16m plus 25 is equals to 0. and ऐसे सॉल्व करना तो उसको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो हम सीधे आचार्य मेथड जो है उसको यूज कर लेते हैं. देन इट इज व्हाट, yes, x और m is equals to my -16 plus minus root of b square, यानी कि 16 का स्क्वायर 256, 4ac ना, yes, 25 चौक 100, 400 डिवाइडेड बाय 8, 2a. then it will be m is equals to -16 plus minus 256 minus 144, oh sorry, then it will be -16 plus minus 12 iota divided by 8, and यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, इसका डिवाइड करेंगे तो -2, एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 by 8 iota, which will be -2 plus minus 3 by 2. Okay, 4 4 3 by 2 iota. Now so basically जब भी हमारे पास में इस टाइप का कोई भी m होता है, तो उस केस को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का होता है, सो वी कैन राइट आवर सॉल्यूशन इट एज e to the power of अल्फा x इनटू, ये हो जाएगा cos of बीटा x प्लस साइन ऑफ बीटा एक्स. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जब भी हमारे पास में ऐसा सोल्यूशन होता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे. देन ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x एंड cos ऑफ ये हो जाएगा 3/2x एंड साइन ऑफ 3/2x, यानी कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा. सिंपली हम इसको, यस इट इज माइनस ऑफ 2x, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमें क्या करना है, लिमिट e टू द पावर -2x इनटू दिस
तो एंड x टेंडिंग टू पाई बाई 6 हो जाएगा. सो e टू द पावर माइनस 2x इंटू ये हो जाएगा cos ऑफ 3x 3/2x प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ 3/2x. देन इट विल गेट कैंसल्ड, या इट इज प्लस, इट विल गेट कैंसल्ड एंड लिमिट हो जाएगा पाई बाई 6. सो ये हो जाएगा cos ऑफ 3/2 इंटू पाई बाई 6 प्लस साइन ऑफ 3/2 इंटू पाई बाई 6. देन इट विल बी पाई बाई 4. सो cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4. तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2. देन वी कैन राइट 2 अपॉन √2. इट विल बी √2 यानी कि 1.414. आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है. सो यू कैन राइट जस्ट सिंपली 1.41. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज IIT जैम के अंदर बहुत ज्यादा होता है और जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. कीप वॉचिंग MH मैथ्स. इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.